पति ब्रह्मचारी। सूरज की परेशानियों का हल स्वयं सूरज के पास है। निकाल दे अपने मन से ईशा को, छोड़ दे ये जिद। ये काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मन में अगर डर नीचे किया जाए तो सब संभव है। पर नक्षत्र तो क्या, अगर ब्रह्मांड भी मेरे खिलाफ हो जाए तो भी मुझे ईशा जी से कोई अलग नहीं कर पाएगा। सूरज भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आकाश सिंह, IPS। तुम्हारे साहब अंदर है? जी, आपका नाम? अपॉइंटमेंट है आपके पास? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन उनसे कहो सूरज आया, ईशा जी का पति। साहब बाहर गए हैं, आप वेट करिए। भैया एक बार फिर से सोच लो, इससे मिलना ठीक रहेगा। उसे बताना भी है और उसे समझाना भी है कि ईशा जी सिर्फ मेरी और हमेशा मेरी ही रहेंगी। ऐसे में ईशा जी से शादी करने का इरादा त्यागने में ही उसकी भलाई है। भैया आपको क्या लगता है, वो आपकी बात मान जाएगा? समझाना मेरा फर्ज है बट्टी, वरना कल को वो ये ना कहे कि मैंने उसे वार्निंग नहीं दी थी। कब से इंतजार कर रहे हैं उस IAS आकाश का। और कितना टाइम लगेगा? कुछ पता नहीं है, आप वेट कीजिए। हेलो, टिफिन का डब्बा दिया था मैंने तेरे और सूरज भैया के लिए, खाया नहीं अब तक। बस खोल ही रहा हूँ डब्बा, खोल ही रहा हूँ। क्या यार बंटी, वैसे तो मैं कभी किचन में जाती नहीं। आज मैंने सुबह उठ के इतना अच्छा खाना बनाया और तूने अब तक सूरज भैया को नहीं खिलाया। आज तो तू गया, तू बस वापस आ। अरे बस 2 मिनट देना, खिला रहा हूँ, 2 मिनट दे दो। अगर अभी के अभी तूने सूरज भैया को खाना नहीं खिलाया ना, तो तू बस सोच ले मैं तेरा क्या हाल करूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं अभी बस पहुंच रहा हूँ सर। बस 5 मिनट दे, जूता ही पहन रहा हूँ मैंने। ठीक है। कल तक ये घर तेरा अपना था ईशा, अपनों के साथ हंसती थी, मस्ती मजाक किया करती थी, और आज ये पराया हो गया है। खैर, आज पापा जी को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, उनका मुंह मीठा कराना कैसे भूल सकती हूँ। प्रसाद तो लेते चाहिए। ईशा, पापा जी ने मुझे पहचान लिया, अब क्या करूं? फंस गई, अब क्या बहाना बताएगी तो ईशा। ये लड़की नहीं है, गुंडी है, एक नंबर की गुंडी। रात में भी आएगी ना तब भी धमकाएगी। भैया यार, आप ना सबसे पहले खाना खाओ, वरना आपकी छोटी गुंडी बहन ना
मेरा काम तमाम कर देगी। लो। छोटी गुड्डी बहन? हाँ, रिया, उसका फोन आया था, कह रही थी कि सूरज भैया को खाना नहीं खिलाया ना तो मार डालेगी मुझे। इसमें मिर्ची है या जहर? ये आपकी छोटी बहन है, डॉन है, डॉन। अरे मेरे खाने में इतना तीखा डाल दिया है। अरे खाना पीना बंद करो, साहब आ रहा है। कौन ईशा? मैं रेखा जी की बेटी बबीता, पीछे वाले मोहल्ले से आई हूँ। माफ करना, मुझे लगा मेरी ईशा बहू आ गई। आज भी यहाँ सब तेरी राह देख रहे ईशा। वो प्रसाद चढ़ाया था तो आप दिखे तो सोचा आपको दे देती हूँ। परिवार की खुशियों के लिए मन्नत मांगी, लगता है पूरी हो रही है। पापा जी, हाँ बेटा। दिवाली पर मिठाई नहीं खाई तो कैसी दिवाली? लीजिए ना। नहीं बेटा, जब से सूरज ने आईएएस बनने का सपना छोड़ा, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। पापा जी, मैं वादा करती हूँ आप फिर से मीठा खाएंगे, और वो भी मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। आपको ये बर्फी पसंद है ना? आप ईशा बहू, तूने वादा किया था कि तू मुझे मेरी फेवरेट मिठाई खिलाएगी। आज खुशियां आई हैं तो तू नहीं, पर ये मिठाई तेरे नाम से ही खाऊंगा, तुझे याद करके। जीती है मेरी बच्ची। अंकल जी, ये प्रसाद मैं आपके घर देने ही आ रही थी, आप ये पूरा ले जाइए, सबको खिला दीजिएगा। इस बच्चे को देख के एकदम ईशा बहू की याद आ गई। वही आवाज, वही कदकाठी। साहब से बदतमीजी करता है।
तुमसे बात करने आया हूं। मैं तुमसे बात करने आया हूं। कब से वेट कर रहा हूं, मैं कब से वेट कर रहा था। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जुर्म है और इस जुर्म के लिए प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 यानी लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का सेक्शन 3, 4 और सेक्शन 427 के तहत तुम्हें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कठोर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। लंच। तुम्हारे जख्म बता रहे हैं कि तुम्हें लड़ने का शौक है और शायद मार खाने का भी। खैर, अब तुम मेरे दरवाजे आए ही हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मानव, सर, कैसा लगा शादी का कार्ड? तुम अपने परिवार, सॉरी, जितना भी परिवार तुम्हारा बचा है ना, सबको साथ लेके आना। वो क्या है ना, अमीर लोगों के घर शादी ब्याह में गरीब और छोटे लोग जब खाना खाते हैं ना, तो पुण्य मिलता है। ए मेंदू वड़े, मेंदू वड़ा पसंद है ना तुझे? तुझे पता है, अच्छा मेंदू वड़ा बनाने के लिए बीच में अंगूठा रखना पड़ता है, पर अगर अंगूठे की बजाय उंगली की जाए ना, तो सारा खेल खराब हो जाता है। इसीलिए नो उंगली, समझा ना? उंगली तो मुझे भी नहीं पसंद। सूरज सिंह नाम है मेरा। सूरज चाहे जितना भी ऊंचा चढ़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर रहना तो उसे आकाश के नीचे ही पड़ता है ना। आवाज ऊंची करने से पहले ये तो देख ले कि तू कहां और किसके सामने खड़ा है, क्योंकि अगर मेरा मूड खराब हो गया ना, तो तेरे ऊपर कानून की ऐसी ऐसी धाराएं लगाकर अंदर डालूंगा कि वकीलों को भी समझ नहीं आएगा कि तुझे बाहर कैसे निकाले। सीधा करना मुझे भी अच्छे से आता है, तोड़ मरोड़ के लगाई गई कानूनी धाराओं को भी और धारा लगाने वाले को भी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, सेक्शन 182, सेक्शन 167 और सेक्शन 211 के तहत अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर किसी पर गलत केस बनाता है तो उल्टा उस पर केस किया जा सकता है। उम्मीद है इस जानकारी के बाद आपका मूड बिगड़ेगा। बाइक जब्त करो इसकी। चालान काट के रसीद भी बना देना और सही सलामत रखना मेरी बाइक को संभाल के, क्योंकि जो चीज सूरज की होती है, सूरज उसे हर हाल में वापस लेकर ही रहता है। सूरज, ड्राइवर गाड़ी रोको। जैसे लगा सूरज को देखा, पर वो यहाँ क्यों आएगा? मैं सूरज को हर जगह इमेजिन कर रही हूँ। चलिए गाड़ी चलाइए। आपके एसी की डिलीवरी आ चुकी है। एसी? एसी कहां से आया?
लगता है भैया आप गलत पते पे आ गए। आप पता दिखाइए। हाँ ये लीजिए। ये तो अपना ही एड्रेस है। ये तो यही का पता है। अरे जी ये एसी ना महावीर कॉलेज लकी ड्रॉ स्कीम में से निकला हुआ है, अरविंद सिंह के नाम से। चमत्कार। अब तक एसी वहां पहुंच गया होगा। एंड आई नो सब बहुत ज्यादा खुश होंगे। ताइमा की सांसें भी नहीं फूलेंगी गर्मी से, लेकिन फिर भी ताइमा कहेंगी। हे बाकी बिहारी, मुझे तो अभी से पसीना छूट रहा है ये सोच सोच के। अरे इसका बिल कितना आएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसे वापस कर दो, वापस कर दो। और ये सुनते ही मोनिका भाभी और रिया ताइमा को मनाने में लग जाएंगी। मम्मी जी आप ही तो कहती है ना कि घर में जब नई चीज आती है तो बरकत होती है। हम ना घर की सारी लाइटें बंद कर देंगे और फिर एसी चलाएंगे। वैसे भी मम्मी जी एसी तो फ्री में आया है ना। दादी की चुप रह। मामा प्लीज रख लेते ना। सोचो ना मोहल्ले में हमारी शान कितनी बढ़ जाएगी। अरे हाँ मम्मी जी। अरे कुछ बिहारी चुप रहो सब। ठीक है रख लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, रिमोट मेरे पास रहेगा। पापा जी गर्मी से परेशान नहीं होंगे। है कुंज बिहारी में हारी। अरे गर्मी अभी शुरू हुई है कहने को, लेकिन इतनी गर्म हवा चल रही है और ऊपर से मरा पंखा, ये भी मरा मरा चल रहा है। बाहर का तापमान 38 डिग्री है, 38 डिग्री। अरे बाप रे। सारे कूलर पंखे सब फेल। पापा जी ताइमा खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, इस गर्मी में मुझसे खाया नहीं जाएगा। एक काम कर, 2 गिलास फ्रिज से ठंडा पानी दे दे, बस हो गया। पापा जी रोज रोज पानी से कैसे काम चलेगा? कल रात भी आपने खाना नहीं खाया था। हम एक काम करते हैं ना, एसी लगवा लेते हैं। एसी? आय हाय छुमो जी, एक अंगूठी बेचकर आप ये फ्रिज लेकर आई, दूसरी अंगूठी बेचकर आप एसी लेकर आएंगी। तारीकी चुप कर। बढ़िया ही एसी वाली। कोई एसी नहीं आएगा। अरे एसी आएगा मेरे बजट में आग लग जाएगी। नहीं आएगा एसी। एसी लगा नहीं सकते, लेकिन देसी एसी बना तो सकते हैं ना। आइए ईशा जी, आइए। ईशा जी, इससे बनाएंगे हम एसी, वो भी देसी स्टाइल में। चलिए। देवर जी, ये तो 10 मिनट वाला एसी है। चादर सूखा कि गर्म हवा अंदर। अरे कोई बात नहीं बेटा, 10 मिनट तो 10 मिनट। 10 मिनट हम कम से कम सब बैठ के सुकून से खाना तो खा सकेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। कान्हा जी, मेरे परिवार को हर खुशी देना और मेरे सूरज को सूरज जैसा सम्मान।
गुड़िया रानी, देख, मैंने अपना वादा निभाया। अरविंद को उसकी इज्जत, उसका सम्मान और नौकरी सब कुछ वापस मिल गया, और उनके घर में ऐशो आराम का सारा सामान भी पहुंच गया। लेकिन अब वादा निभाने की बारी तेरी है। ये देख, अब तेरा ये बाप, तेरा भाग्य विधाता गुलाब सिंह तेरी शादी धूमधाम से करवाना चाहता है, वो भी एक काबिल लड़के के साथ जिसे मैंने चुना है। ले बेटा, ले। कार्ड पर आप किसी का भी नाम छपवा लीजिए, लेकिन ये ईशा सिर्फ अपने पति ब्रह्मचारी की पत्नी है और हमेशा उसकी पत्नी रहेगी। ईशा जी, आप सिर्फ मेरी हैं, पति ब्रह्मचारी की।